मेरी सहायता के बिना तुम खुद सब कार्य करने लगे हो और तुम में इतना ज्ञान और जोश भी बढ़ गया है। आपके बिना मैं अकेले ये कार्य करूं? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे झूठ मत बोलो। अलंकारी के साथ किए हुए समझौते के बारे में पता है मुझे। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से आप इतनी क्रोधित हो। इस घर में अलंकारी से कुछ काम करवाने हैं, इस बात पे विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो मुझे बता दो धूमा देवी। ठीक है, इधर देखो। आपकी कसम खाता हूँ, काम पूरा होते ही अलंकारी को तुम्हारे लिए बलि चढ़ा दूंगा। माते धूमा देवी, तुम्हें क्या चाहिए रणमाया? यक्षा और अरविंद का विवाह। दर्शिनी और निर्मल जो इस विवाह के लिए रुकावट हैं, उन्हें हटाना है रास्ते से। अब तुम ही कोई रास्ता दिखा दो धूमा देवी। एक ही रास्ता है रणमाया। क्या? आने वाले बृहस्पति की शाम को 7:15 से 7:30 तक दर्शनी के लिए मृत्यु का महाद्वीप है। इस अच्छा। मृत्यु महाद्वीप के समय का फायदा उठाकर दर्शनी की बलि चढ़ाओगे तो यक्षा और अरविंद का विवाह होगा और तुम्हें और अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कार्य को समझदारी से पूरा करो तो जीत तुम्हारी होगी। जय धूमा देवी। कहो अर्धनारी। अलंकारी, हमने जैन लोगों के बारे में बात की थी, उनकी जिंदगी हमारे हाथ में है। क्या कह रहे हो? आने वाले बृहस्पतिवार की रात 7:15 से 7:30 के बीच में दर्शिनी की मृत्यु का महाद्वीप है। उस समय दर्शिनी की कुंडली में सारे ग्रह शक्तिहीन होंगे। उस समय हम उसे आसानी से मार सकते हैं। क्या तू सच कह रहा है? सच में कह रहा हूँ मैं। हमने समझौता अच्छे वक्त पे किया है, हमारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। दर्शिनी को खत्म करने से अधिक खुशी मुझे और कुछ नहीं होगी। मेरा भी वही विचार है अलंकारी। लेकिन क्या ये संभव है? इस बारे में तुम्हें क्यों शक है? जरूर संभव है। देखो अर्धनारी, दर्शिनी के मृत्यु महाद्वीप के बारे में इस समय तक ज्योतिर्लिंग जरूर जाग गया होगा। हमें दर्शिनी से दूर रखने के लिए उसने हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटों को अब तक तैयार कर लिया होगा। क्या मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया है और एक स्पष्ट निष्कर्ष पे आया हूँ। मेरी बात सुनो। क्या? मृत्यु महाद्वीप के कारण ही दर्शिनी यक्षा महल में वापस लौट आई है। वो अभी हमारी नजरों के सामने है, जो हमारे अनुकूल है। ज्योतिर्लिंग को दर्शिनी के मृत्यु महाद्वीप के बारे में जानकारी है तो वो दर्शिनी को यक्षा महल से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ। जरा सोचो, वो किसके माध्यम से ये कार्य करेगा? हाँ, वो कबूतर के माध्यम से करेगा। तब तो उस कबूतर को यक्षा महल में आने से रोकना होगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगी, तुम चिंता छोड़ दो। ठीक है, उससे एक कदम आगे पूजा यज्ञ जैसी चीजें वो करेगा, ताकि उसे अपना स्वार्थ साधना है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस पे नजर रखने के लिए तुम अपनी दंडिनी को भेज दो। ठीक है, भेज दूंगी। दर्शिनी की रक्षा करने के लिए यदि ज्योतिर्लिंगा कोई योजना कर रहा होगा, कुछ भी करके उसकी योजना को भंग करने के लिए तुम कह देना। इतने सालों के इंतजार का फल है जो हमें ये 1.25 मिनट के रूप में मिला है। इस समय हमें दर्शिनी का खून करके यक्षा निर्मल की शादी को भी रोकना होगा। कैसे हो सकता है अर्धनारी? दर्शिनी का खून करने से दक्षा और निर्मल का विवाह कैसे रुकेगा? यही तो मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है अलंकारी। क्या कह रहे हो? दर्शिनी का खून हम करेंगे, लेकिन वो खून का इल्जाम निर्मल पे जाएगा। निर्मल पे? वो कैसे? वो बाद में विस्तार में बताता हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, मृत्यु दंड के खत्म होते ही ठीक 7:30 बजे दर्शिनी का खून हुआ होगा और निर्मल होगा उसका खूनी।
एक तीर और 2 निशाने। अभी हमें जितनी जल्दी हो सके निर्मल को यहाँ लाना होगा। तुम मंदाकिनी से क्या कहोगी, कैसे कहोगी, मुझे नहीं पता। किसी तरह उससे बात करके कल ही निर्मल को यहाँ बुलवाना होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर मंदाकिनी से मिलती हूँ। तुम बाद में आना, ठीक है? मंदाकिनी अकेली बैठी है। ये सही मौका है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बेटा, ये लो प्रसाद लाई हूँ, ले लो। मंदिर गई थी क्या? हाँ बेटा। यक्षा की शादी बिना किसी विघ्न के अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए काली के मंदिर गई थी। ओह, यक्षा के लिए इतना प्रेम देखकर तो मन खुश हो गया अलंकारी अम्मा। ये क्या बेटा, इस बात पे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा मत करो। मैं यक्षा के लिए ही तो जी रही हूँ। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और है। मंदिर में शिवाचार्य को देखा तो उन्होंने कहा मंगलसूत्र बनाने का कल अच्छा दिन है। ओह, कल का दिन? हाँ बेटा, कल का दिन यदि निकल गया, ऐसा योग शुभ मुहूर्त का दिन फिर कभी नहीं आएगा। मांगलिक भाग के लिए कल का दिन बहुत ही कमाल का दिन है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कल मंगलसूत्र बनवा लें। ऐसा करोगे तो यक्षा के विवाह के उपरांत की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, समृद्ध और सदा सुहागन रहेगी। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन अचानक कल के दिन मैं सारी तैयारियां कैसे कर पाऊंगी? क्या हुआ, क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या तैयारियां करनी है? आइए मिस्टर अर्धनारी, कल का दिन शुभ है, इसलिए कल मंगलसूत्र बनवाना है, ऐसा अलंकारी अम्मा मुझे अभी बता रही हैं। अगर पहले से बता देती तो सारी तैयारियां हो जाती ना। अब इतनी देर हो गई, अब कैसे करूंगी सब कुछ? मैडम, शादी में सबसे बड़ा काम होता है मंगलसूत्र बनवाना, बाकी काम उसके बाद में। वो हमेशा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस विषय में मैं